उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे नेता के तौर पर उभर रहे हैं जिनको समाजवादी पार्टी के खिलाफत करने के लिए अब मुसलमान भी अपील करने लगे हैं। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन ने एक चिट्ठी लिखी है ओम प्रकाश राजभर जी के नाम पर और ये अपील की है कि सपा से मुसलमानों को तोड़ने के लिए आप एक अभियान चलाइए, मुसलमान आपका साथ देंगे। आपने चिट्ठी संभवतः पढ़ी होगी राजभर साहब, जिसमें वो कह रहे हैं कि 50% मुसलमान तो टूट चुके हैं सपा से, ये वो चिट्ठी है, लेकिन जो 50% बचे हैं उनको तोड़ने के लिए अब आप आगे आइए। क्या आपकी रणनीति? नहीं, देखिए, जो शहाबुद्दीन जी ने कहा है, समाजवादी पार्टी में जब हक के लिए बात करिए, अपने हिस्सेदारी की बात करिए, तो ये गुनाह है। जब इस देश में आप कहते हो कि हम सबको हिस्सा देंगे, जो इस देश में रहने वाली जातियां हैं, आहिर, गडेरी, कुंबी, कोयरी, भर, चमार, मुसर, धोबी, खटीक, पासी, केवड़, बिंद, मला, जोल्हा, दुनिया, अंसारी, शेख, सैयद, पठान, चौहान, आर्य, कर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, सबको देने की बात करते हो। जब राजनीतिक भागीदारी देना होता है तब नहीं देते हो। तब कश्यप नहीं दिखाई देगा, पाल नहीं दिखाई देगा, प्रजापति नहीं दिखाई देगा, चौहान नहीं दिखाई देगा, राजभर नहीं दिखाई देगा, खंघार, आर्य, कर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया नहीं दिखाई देगा। तो ये सब चीज़ें जब नहीं दिखाई देगा तो आपके साथ क्यों रहेगा? आप मुसलमानों के मसीहा बनते हैं। मुसलमान मुझसे कह रहे हैं, जैसा चिट्ठी आपने देखा है, इसी तरह तमाम लोग हमारे यहाँ फ़ोन करके कह रहे हैं कि आज़ादी के पहले नौकरियों में हम 38% थे। ठीक है, हमारा दुश्मन बीजेपी है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बसपा ने कुछ नहीं किया। 4 बार की सरकार में समाजवादी पार्टी ने हमारे लिए क्या किया? हम उनके साथ थे जब उन्होंने अपनी राजनीति में पुलिस की भर्ती की, दरोगा की भर्ती की, या तमाम जो भर्तियां की, क्या उसमें मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया? ये सवाल लोग हमसे पूछ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि हमसे क्यों पूछ रहे हो? आप समाजवादी पार्टी से क्यों नहीं पूछते? ये समाजवादी पार्टी के जो ठेकेदार हैं उनसे पूछो, वो बताएंगे आपको। तो अब हमको सलाह लोग दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि आप एक मोर्चा बनाइए। हम जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग पार्टी बना करके समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके साथ खड़े होंगे और मुसलमानों के सही बात को कि भाई उनकी लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है सुरक्षा की, जो जुल्म जाति अन्याय अत्याचार न हो, उनको भी लोकतंत्र में उनकी हिस्सेदारी मिले। इस बात को लेकर के तमाम लोग हमारे यहाँ फ़ोन कर रहे हैं, मिलने के लिए भी आ रहे हैं कि एक फोरम बनाइए। अब ओम प्रकाश राजभर जब से पैदा हुआ है राजनीति में, तब से फोरम तो बना रहे हैं। कभी मैं आपके इस मुस्कुराहट पे एक सवाल मुझे याद आता है कि चुनाव के पहले आपने ओवैसी साहब को भी बहुत अपने साथ घुमाया फिराया, मुसलमानों की बड़ी बात रख रहे थे और अचानक आप उनको छोड़ के सपा में चले गए। फिर आप ही से अपील हो रही है कि आप फोरम बना लीजिए और मुसलमानों की बात करिए। मतलब राजभर साहब, ये हो क्या रहा है? मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, सच्चाई है कि आप भी लंबे समय से अनुभव कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। जो बात ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो 4 बार जब सत्ता में सपा थी, 4 बार बसपा थी, लंबे समय तक कांग्रेस थी, अब मान लीजिए बीजेपी है। तो बीजेपी अगर दुश्मन है मुसलमानों की, तो और तो लोग दुश्मन नहीं थे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इसी बात को लेकर के अब चिंता बढ़ी है लोगों को, मुसलमान भाइयों को, मुसलमान की जो नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी चिंता बढ़ी है कि हम खाली समाजवादी पार्टी को हम खाली वोट दें। हमको डरवाया जा रहा है कि बीजेपी खा जाएगी। तो बीजेपी की तो पिछली बार भी 5 साल सरकार थी, अब भी सरकार है। हम तो कहते हैं मुसलमान भाइयों से बीजेपी के खिलाफ मत लड़ो, बीजेपी के साथ खड़े हो जाओ, समस्या खत्म हो जाएगी। समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये बीजेपी का वो दिखा के चेहरा, बीजेपी का चेहरा दिखा के कि बीजेपी खा जाएगी। क्यों खा जाएगी भाई? बीजेपी क्या कर रही है? राजभर साहब, अपने भविष्य की राजनीति का संकेत तो नहीं दे रहे हैं कि मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ खड़े हो जाओ? हम कह रहे हैं जिस दिन मुसलमान खाली इन लोगों के जो भय दिखा रहे हैं, जिस दिन मुसलमान खाली कह दे कि हमको भय नहीं है, हम किसी के भी साथ जा सकते हैं, उसी दिन सपा बसपा कांग्रेस की राजनीति खत्म हो जाएगी, देख लीजिएगा। मुसलमानों को भला कौन कर सकता है? देखिए, मुसलमानों का भला खुद इस्लाम में मोहम्मद साहब ने कहा है कि
खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार हो। और ये मुसलमान भाई मदद करते हैं मुलायम सिंह की, मदद करते हैं अखिलेश जी की, मदद करते हैं सोनिया जी की, मदद करते हैं मायावती जी की। तो जब आप दूसरे की मदद कर रहे हो तो तुम्हारी मदद कौन करेगा? किसको करनी चाहिए उनको मदद? उनको मदद करनी चाहिए ओवैसी जी को, तौकीर रजा जी को, उनको मदद करनी चाहिए शहाबुद्दीन जी को, उनको मदद करनी चाहिए डॉक्टर अयूब को। इन लोगों के साथ खड़े होते। अभी आपने कहा भाजपा के साथ खड़े हो जाएं, अब आप दूसरों का नाम ले रहे हैं। राजभर साहब बहुत कंफ्यूज करते हैं। भाई उनकी कम्युनिटी की पार्टी है ना। आज ओम प्रकाश राजभर नेतृत्व शुरू किया, जिस तरह मान्यवर कांसीराम जी ने नेतृत्व शुरू किया, तो पहले उन्होंने अपनी कौम को समझाया। मुलायम सिंह जी तैयार हुए तो उन्होंने अपनी कौम को समझाया। धीरे धीरे सब लोग जुटे। तो आज चर्चा अगर समाजवादी पार्टी की होती है तो सबसे पहले का होता कि यादव जी, सबसे पहले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की चर्चा होती है तो सबसे पहले राजभर जी, बहुजन समाज पार्टी की चर्चा होती है तो सबसे पहले चमार जी, यही ना आते हैं बातें उभर करके। तो उसी तरह मुसलमान भाइयों को देश की राजनीति में स्वयं 20% अगर हमारी आबादी होती ना तो हम उत्तर प्रदेश में अब तक हम उलाट दिए होते। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी आबादी करीब वही 27-28 जिले में है और हम उधर ताकतवर रहते हैं। उसी ताकत के बल पे देश की राजनीति में हम पहचाने जा रहे हैं कि नहीं भाई एक नेता है जो ललकार रहा है हम सबके लिए। कोई हमारी लड़ाई अपने लिए थोड़ा है। राजभर साहब 8 साल से केंद्र में बीजेपी है और 5 साल से ज़्यादा हो गया राज्य में बीजेपी की सरकार है। क्या मुसलमानों को बीजेपी की सरकार से डरना चाहिए? ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग डरवाते हैं, वो डरते नहीं हैं। जैसे किसी को कह दीजिए को मार देगा, वो मार देगा, वो मार देगा, तो वो भी सोचेगा कि हो सकता है मार दे। बीजेपी के सबका साथ सबका विकास के नारे में मुसलमान भी शामिल हैं। बिल्कुल साहब, वो का नाम है मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन और ये जो अभी मंत्री थे हमारे संगमा वो थे मोहसिन रजा, तो शामिल थे लोग ना। बड़ों की बात मत करिए, आम मुसलमान की बात करिए। आम मुसलमान को सिर्फ डरवा करके राजनीति लोग अपना कर रहे हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। ये खाली कहते हैं बीजेपी बीजेपी। बीजेपी खा गई मुसलमानों को। किस एक मुसलमान का नाम कोई बता दे जो डरवाता है कि मुसलमान को बीजेपी खा जाएगी? बदले बदले नजर आ रहे हैं आप। अरे हम बदले नहीं, हम देखिए हम सही बात बोलते हैं तो बदले बदले नजर आते हैं। हम कह रहे हैं ये लोग कहते हैं मुसलमान को खा जाएंगे। एक मुसलमान का नाम बता दें कि जो देश से मुसलमान को भाजपा ने निकाला हो। कभी तो नहीं निकाला किसी को। 8 साल दिल्ली में हो गया, 5-6वां साल यूपी में हो गया। एक नाम बता दे कोई। अखिलेश जी ने बुरा किया मुसलमानों के साथ, पैसा नहीं दिया, वो उतना नहीं, पिछड़ों के साथ धोखा किया, दलितों के साथ धोखा किया। अच्छा, आप जब पिछड़ों की बात शुरू हो गई तो एक सवाल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरमोहन सिंह यादव जी की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में वर्चुअल भाषण देने वाले हैं और हरमोहन सिंह यादव जी को आप जानते होंगे, मुलायम सिंह जी के सबसे पुराने सहयोगी, यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके बेटे सपा के सांसद भी थे। इसी महीने उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म हुई है। तो क्या यादव वोट भी अब छिटकने वाला है समाजवादी पार्टी? 100%। अब वो इतने गुस्से में है अखिलेश जी से। एक मजबूत साथी ओम प्रकाश राजभर जो अखिलेश जी के साथ खड़ा था और रिजल्ट भी दिया, चाहे वो बाई इलेक्शन लोकसभा का रहा हो चाहे विधानसभा के चुनाव, रिजल्ट भी दिया। और जब ओम प्रकाश राजभर ने खाली इतनी सी बात कह दिया कि एसी कमरे से बाहर निकलिए, तो क्या बुरा कह दिया? आज यादव भी अखिलेश जी से नाराज है और देख लीजिएगा नाराजगी का रिजल्ट अतिशयोक्ति लगेगी 24 में मिलेगा। 24 में क्या भविष्य देख रहे हैं? अब थोड़ी टाइम के बाद बताएंगे। बता दीजिए। नहीं, बाद में बताएंगे। सपा क्या पुराना प्रदर्शन, कोई जो सबसे उनका बेहतरीन प्रदर्शन था उस तरह का कुछ दोहरा पाएगी? सवाल है, नहीं पैदा होता है। भाजपा का जो प्रदर्शन बेहतरीन था, 73 सीटें थी 2014 में और 65 2019 में थी। इस बार क्या 73 का आंकड़ा पार कर सकती? अरे वो 75 प्लस का नारा दिए हैं। वो तो 75 प्लस का नारा दिए हैं, आप 73 बता रहे हैं। वो 75 प्लस का नारा दे के काम कर रहे हैं 80 सीट पर। यहाँ एसी में बैठ के रसमलाई चमचम लोग काट रहे हैं। जब भाजपा अगर 75 प्लस पा जाए तो हैरानी नहीं होगी? कोई हैरानी नहीं। जब काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भैया? आप वोट लोग क्यों देंगे?
अब सोचिए कि डेली हमारी पार्टी 50-60 मीटिंग डेली हो रही है, चाहे हमारा अमरजीत बिंद हो, पूर्वांचल का प्रदेश अध्यक्ष है युवा मंच का, चाहे हमारा प्रेमचंद कश्यप हो, चाहे रामदहीन पासवान हो, चाहे हमारा सालिक यादव हो, चाहे हमारी पार्टी का वो रजनीश श्रीवास्तव हो, चाहे सुनील सिंह हो, चाहे संतोष पांडे जी हों, ऐसे जितने भी नेता हैं, चाहे अरविंद राजभर हों, चाहे आपके जितने नेता हमारी पार्टी के हैं क्रीम, वो डेली 50-60 मीटिंग रोज कर रहे हैं। चलते चलते आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो मौलाना शहाबुद्दीन जी ने लिखा है, ऐसा कोई मोर्चा ओम प्रकाश राजभर जी बनाने जा रहे हैं या उनका कुछ और प्लान? देखिए, अभी मायावती जी से मिलेंगे, जैसा उधर से सुझाव आएगा तो अब उसके बाद मोर्चा की बात हम शुरू करेंगे। तो ओम प्रकाश राजभर साहब को सुन रहे थे, जो इशारों में भारतीय जनता पार्टी की तारीफ भी करते हैं, मायावती जी से मिलने की बात भी करते हैं और साथ ही मुसलमानों से अपील करते हैं कि एक बार वो बीजेपी के साथ आ जाएं, क्योंकि बीजेपी उन्हें खा नहीं जा रही है। ऐसे में एक ऐसी स्थिति जिसको कोई समझ नहीं पाएगा, ये ओम प्रकाश राजभर जी की रणनीति है, एक संदेश है मुसलमानों को कि उनके साथ जुड़ जाएं। ऐसे में देखना होगा कि राजभर साहब का क्या भविष्य होगा, लेकिन एक चीज़ तय है कि मुसलमान भी अब ओम प्रकाश राजभर में अपना नेतृत्व ढूंढने में लग गए हैं और इसी वजह से मौलाना शहाबुद्दीन की चिट्ठी सामने आई है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, ABP न्यूज़, लखनऊ।